आज हम जानेंगे कंप्यूटर में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर के अंतर्गत इंटरनल हार्डवेयर, एक्सटर्नल हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कुछ उदाहरण को ठीक प्रकार से समझेंगे, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में ठीक से समझेंगे और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के लिए जरूरी क्यों है इसको भी ठीक से समझेंगे। पहल कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स करने के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो आपको वीडियो तथा इमेज के माध्यम से कोर्स करवाया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर आपको PDF भी उपलब्ध करवाया जाएगा और बीच बीच में अगर आपको कुछ परेशानी हो रही है तो हमसे डायरेक्ट बात करके भी आप समझ सकते हैं। कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है, पहला हार्डवेयर तथा दूसरा सॉफ्टवेयर। पहले हार्डवेयर के बारे में ठीक से समझते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है, ये कंप्यूटर को आकार प्रदान करते हैं या फिर कंप्यूटर के वे सारे भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, रैम, CPU आदि कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है, पहला इंटरनल हार्डवेयर तथा दूसरा एक्सटर्नल हार्डवेयर। पहले इंटरनल हार्डवेयर के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर के अंदर मौजूद वह भाग जो कंप्यूटर को रन करने में मदद करते हैं उसे इंटरनल हार्डवेयर कहते हैं, जैसे CPU, रैम, रोम, हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड तथा ग्राफिक्स कार्ड, ये सारे कंप्यूटर के इंटरनल हार्डवेयर के उदाहरण हैं। और अब बात करेंगे एक्सटर्नल हार्डवेयर के बारे में। बाहरी घटक जिन्हें पेरिफेरल कंपोनेंट्स भी कहा जाता है, यह बाहर से कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं, उसे कंप्यूटर का एक्सटर्नल हार्डवेयर कहते हैं। एक्सटर्नल हार्डवेयर के उदाहरण हैं मॉनिटर, माउस, माइक्रोफोन, प्रिंटर तथा स्कैनर आदि। कंप्यूटर में अभी तक हमने हार्डवेयर और हार्डवेयर के अंतर्गत इंटरनल तथा एक्सटर्नल हार्डवेयर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त किया और अब सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर विज्ञान में निर्देशों तथा आवश्यक सूचनाओं का एक ऐसा ग्रुप है जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए संकेत देता है। सॉफ्टवेयर एक प्रकार से कंप्यूटर में जान डालता है। बिना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर मृत व्यक्ति के समान होता है जो कुछ नहीं करता। कंप्यूटर में प्रत्येक कार्य के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जैसे गेम खेलने के लिए अलग सॉफ्टवेयर तथा कैलकुलेशन के लिए अलग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। सॉफ्टवेयर के प्रकार को आप समझेंगे। सॉफ्टवेयर को उनके कार्य करने की क्षमताओं और उनकी विशेषताओं के कारण भिन्न भिन्न भागों में विभाजित किया जाता है, जिसके मुख्य प्रकार हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन तकनीकी दृष्टि से सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को ठीक प्रकार से समझेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम सिस्टम अर्थात कंप्यूटर को चलाना तथा उसे काम करने लायक बनाए रखना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर में जान डालता है। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार के बारे में आप समझेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर की प्रक्रियाओं और कार्यों को नियंत्रित करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को 5 भागों में कैटेगोराइज किया गया है, जो इस प्रकार हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, ट्रांसलेटर, फर्मवेयर तथा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के पहले प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में लोड होने वाला पहला प्रोग्राम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है
जो यूजर और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के दो प्रकार होते हैं। पहला CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस तथा दूसरा GUI यानी ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं विंडोज, एंड्रॉयड, लाइनक्स और यूनिक्स आदि। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के दूसरे उदाहरण यानी डिवाइस ड्राइव के बारे में बात करेंगे। डिवाइस ड्राइव, जब भी हमें कंप्यूटर में किसी डिवाइस को कनेक्ट करके उसका प्रयोग करना होता है, जैसे प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड, डिस्प्ले कार्ड, स्पीकर आदि, तो इसके लिए इसके ड्राइवर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है। नहीं तो डिवाइस ड्राइव के बिना हम उस डिवाइस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के तीसरे उदाहरण के बारे में बात करेंगे, जो है अनुवादक यानी ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर यह एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह हाई लेवल लैंग्वेज वाले सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में अनुवाद करने वाला इंटरमीडिएट प्रोग्राम है। यह जावा, C++ और पाइथन आदि में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा यह भाषा को बदलते समय उसमें छिपी गलतियों का पता लगा सकता है। अभी तक हमने कंप्यूटर में हार्डवेयर के अंतर्गत इंटरनल तथा एक्सटर्नल हार्डवेयर के बारे में जानकारी प्राप्त किया। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में अभी तक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर तथा ट्रांसलेटर के बारे में ठीक प्रकार से जानकारी प्राप्त किया। और फर्मवेयर तथा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ प्रकार ही हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ समझेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बेसिक सॉफ्टवेयर हैं जो एक निश्चित कार्य को करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। हम अपने मोबाइल फोन और कंप्यूटर में जितने भी ऐप देखते हैं या उनका इस्तेमाल करते हैं, वह सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। जब कोई यूजर किसी सॉफ्टवेयर के साथ सीधे इंटरेक्ट करता है तो उसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। मुख्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उनके कुछ कार्य के बारे में समझेंगे। पहला जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इत्यादि सॉफ्टवेयर आते हैं। इनका कार्य डॉक्यूमेंट, शीट, प्रेजेंटेशन इत्यादि तैयार करना होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दूसरे उदाहरण के बारे में समझते हैं। वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र का कार्य इंटरनेट एक्सेस करना होता है। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद वेब पेजों को वेब ब्राउज़र की सहायता से ही ओपन किया जाता है। मुख्य वेब ब्राउज़र में गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स इत्यादि आते हैं। और अब कुछ और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी फोटोशॉप सॉफ्टवेयर। इन सॉफ्टवेयर की मदद से इमेज को एडिट और क्रिएट किया जा सकता है। ऑडियो और वीडियो प्लेयर, इनकी मदद से कंप्यूटर में ऑडियो और वीडियो देख और सुन सकते हैं। इनमें VLC प्लेयर, विंडोज़ मीडिया प्लेयर इत्यादि आते हैं। और एंटीवायरस, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का कार्य कंप्यूटर को बाहरी आघातों से सुरक्षित रखना है। इंटरनेट एक्सेस करते वक्त वायरस आ जाता है जो डाटा फाइल्स को करप्ट कर सकता है, जिसके लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। अभी तक हमने कंप्यूटर में हार्डवेयर और हार्डवेयर के अंतर्गत इंटरनल तथा एक्सटर्नल हार्डवेयर के बारे में जानकारी प्राप्त किया। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइव तथा लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया। फर्मवेयर तथा यूटिलिटी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही उदाहरण हैं।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वेब ब्राउज़र, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर, ऑडियो और वीडियो प्लेयर तथा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में ठीक प्रकार से समझा। और अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्क मैनेजमेंट टूल तथा डिस्क क्लीनअप टूल के बारे में ठीक से समझेंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसका काम कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करना होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कई प्रकार के कार्यों को करता है, जैसे कंप्यूटर में वायरस का पता लगाना, डाटा का बैकअप लेना, खराब फाइलों को डिलीट करना, डिस्क को मैनेज करना आदि। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ऐसे घटक शामिल होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को यह बताते हैं कि कौन सी स्थिति में कैसे काम करना है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ लोकप्रिय उदाहरण हैं एंटीवायरस, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, डिस्क मैनेजमेंट टूल और डिस्क क्लीनअप टूल आदि। पहल कंप्यूटर क्लासेस में आप ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स करने के लिए हमारे इस दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से ही घर बैठे कंप्यूटर कोर्स फ्री में करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं।